मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम टाइमलाइन पे बात करेंगे। टाइमलाइन भी स्लाइसर की तरह है, इसमें भी हमारे डाटा की फिल्ट्रेशन हॉरिजॉन्टल होती है। लेकिन टाइमलाइन और स्लाइसर में क्या फर्क है वो मैं अभी आपको समझाती हूँ। मैं अपने इस डाटा को सिलेक्ट करूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं टाइमलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो ये मुझे एरर शो कर रहा है कि मेरे पास कोई डाटा कनेक्शन नहीं है। टाइमलाइन के ऑप्शन को हम पिवट टेबल पे यूज कर सकते हैं, अपने डाटा टेबल पे यूज नहीं कर सकते। जबकि स्लाइसर के ऑप्शन को, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि हम डाटा टेबल पे भी यूज कर सकते हैं और पिवट टेबल पे भी। तो मैं अपने इस डाटा को सिलेक्ट करने के बाद इसे पिवट टेबल में कन्वर्ट कर लेती हूँ और न्यू वर्कशीट पे एक पिवट टेबल क्रिएट कर लेती हूँ। पिवट टेबल क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ इसमें कलर की फील्ड रो में ऐड कर देती हूँ और मॉडल की फील्ड कॉलम में ऐड कर देती हूँ और मॉडल की क्वांटिटी वैल्यू यहाँ ऐड कर देती हूँ। तो ये मेरे पास एक पिवट टेबल रेडी हो गया। अब अगर मैं अपने इस पिवट टेबल को टाइमलाइन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इंसर्ट मेन्यू में आऊंगी और टाइमलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। तो आप देखें ये मुझे एरर दे रहा है। We can't create a timeline for this report because it does not have a field format as date. कि इसमें डेट का फॉर्मेट नहीं है, इसलिए हम इस पिवट टेबल को टाइमलाइन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। टाइमलाइन का ऑप्शन हमारे लिए उसी वक्त अवेलेबल होता है और उसे हम उस वक्त यूज कर सकते हैं जब हमारे डाटा टेबल में डेट का ऑप्शन मौजूद हो, वो मंथ वाइज या ईयर वाइज डेट मौजूद हो तो हम टाइमलाइन का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अदरवाइज टाइमलाइन का ऑप्शन वर्क नहीं करता। मैं इस ऑप्शन को क्लोज कर देती हूँ और ये शीट 4 जिस पे मेरा पिवट टेबल शो हो रहा है मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। अब ये मेरा पिवट टेबल डिलीट हो गया। इस वक्त मैं अपनी शीट 1 पे हूँ और यहाँ पे ये टेबल मेरे पास मौजूद है, इसमें डेट फॉर्मेट मौजूद नहीं है। उसके बाद मैं अपनी शीट 2 पे आती हूँ तो इसमें मैंने उसी टेबल की कॉपी लेके उसमें डेट ऐड की है। अब मैं इस अपने टेबल को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद इसे पिवट टेबल में कन्वर्ट करूंगी और न्यू वर्कशीट पे पिवट टेबल क्रिएट कर लूंगी। अब ये मेरे पास पिवट टेबल की शीट आ गई है। अब इसमें मैं डेट ऐड करूंगी अपनी रोज में और उसी डेट के हिसाब से मैं जो भी चीज मालूम करना चाहती हूँ, मैं डेट वाइज देखना चाह रही हूँ कि मेरी कितनी सेल हुई है तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। तो ये मेरी डेट वाइज सेल मेरे पास आ गई। इस टेबल में मेरे पास ये डेट मौजूद है और हर डेट को जो मेरी सेलिंग प्राइस थी वो यहाँ पे शो हो रही है। और अगर मैं इसमें मॉडल भी ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ कॉलम वाइज कर दूंगी कि किस मॉडल की मुझे किस डेट को कितनी सेल हुई है। अब ये मेरा एक टेबल रेडी है। अब अगर मैं इसको टाइमलाइन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इंसर्ट मेन्यू में आऊंगी और टाइमलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और यहाँ ये जो डेट ऑप्शन मेरे पास शो हो रहा है मैं इस पे टिक करूंगी और ओके करूंगी। तो आप देखें ये टाइमलाइन मेरी क्रिएट हो गई। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ तो यहाँ मेरे पास जनवरी से दिसंबर तक के मंथ शो हो रहे हैं और इस स्क्रॉल बार की मदद से मैंने आगे पीछे मूव कर रही हूँ और मेरे पास यहाँ ईयर 2018 ही शो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ जस्ट ईयर 2018 ही शो किया है। अगर इसमें 2017 होता तो वो भी यहाँ शो हो रहा होता। अगर मैं अपने ओरिजिनल डाटा में आऊं और यहाँ पे किसी एक डेट को रिमूव करके, मैंने यहाँ रिमूव करके 2008 के बजाय एक डेट को 2017 में चेंज कर दिया। अब मैं शीट 5 पे आऊंगी और यहाँ से एनालिसिस टैब में आऊंगी। एनालिसिस टैब में आने के बाद यहाँ रिफ्रेश ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करूंगी। तो आप देखें जैसे ही मैंने अपने टेबल को रिफ्रेश किया है तो रिफ्रेश करने के बाद अगर मैं इस अपने टाइमलाइन के ऑप्शन को मूव करूं तो आप देखें 2018 के बाद यहाँ 2017 भी शो हो रहा है। अब इसमें मेरे पास 2 ईयर्स आ गए हैं। अब यहाँ मैंने जो 2017 का रिकॉर्ड देखना चाहूँ तो यहाँ पे क्लिक करूंगी और अगर 2018 का देखना चाहूँ तो यहाँ पे क्लिक करूंगी और
अगर मैं यहाँ पे आती हूँ तो यहाँ मैं मंथ वाइज इसका रिकॉर्ड देख सकती हूँ, डे वाइज करूँ तो ये डे वाइज मैं इसका रिकॉर्ड देख सकती हूँ, अगर क्वार्टर वाइज करूँ तो क्वार्टर वाइज देख सकती हूँ, और अगर ईयर वाइज करूँ तो मेरे पास 2 ईयर्स मौजूद हैं तो मैं उनका रिकॉर्ड देख सकती हूँ। ये 2017 पे क्लिक करूँ तो मेरे पास 2017 का एक ही रिकॉर्ड मैंने ऐड किया था तो वो यहाँ शो हो रहा होता है। टाइमलाइन का ऑप्शन हमारे लिए रियल लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी जब किसी को हायर करती है तो वो उसे चंद दिन या चंद माह के लिए तो हायर नहीं करती। अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी हायर किया जाता है तो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो 3 to 5 इयर्स होता है, और जो परमानेंट मुलाजमीन होते हैं वो सालों साल काम करते हैं अपने रिटायरमेंट पीरियड तक। तो उस सूरत में उनका ईयर वाइज रिकॉर्ड, मंथ वाइज रिकॉर्ड, डेट वाइज रिकॉर्ड हम टाइमलाइन की मदद से इजीली देख सकते हैं, और यहाँ से हम मैनेज भी कर सकते हैं इस फिल्टर ऑप्शन से कि हमने इस रिकॉर्ड को कैसे देखना है। अगर मैं मंथ वाइज पे आऊँ तो मेरे ये तमाम मंथ शो हो जाएंगे, अगर मैं ईयर वाइज पे आऊँ तो तमाम ईयर्स शो हो जाएंगे। इस तरह से इजीली हम अपने डाटा की फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। स्लाइसर की मदद से हम जो फिल्ट्रेशन करते हैं उसमें तमाम ऑप्शन की फिल्ट्रेशन होती है, लेकिन टाइमलाइन से जो हम फिल्ट्रेशन करते हैं उसमें सिर्फ डेट, मंथ, ईयर्स की फिल्ट्रेशन होती है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।